28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा आज बिजनेस क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुलंदियों पर पहुंचने वाला हर इंसान कभी ना कभी असफलता से भी गुजरता है। टाटा के जीवन में भी जब ऐसा समय आया तो उन्होंने बखूबी उसका सामना किया। ये बात है साल 1998 की, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने सालों तक जी तोड़ मेहनत की थी। लेकिन इस कार को मार्केट में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए भी टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की फोर्ड कंपनी में गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया आपने। ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए थे। वो वहाँ से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल करके चले आए। बिल फोर्ड का वो अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन करता रहा और उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। बस इसके बाद रतन टाटा ने ये निश्चय कर लिया था कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और वो अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाकर ही दम लेंगे। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोलना शुरू किया। इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। रतन टाटा के प्यार की कहानी भी थोड़ी अलग है। प्यार तो सबको होता है, ये भी सच है कि किसी को अपना प्यार मिल जाता है तो किसी को नहीं। लंदन में सर की उपाधि मिलने के बाद उन्हें सर रतन टाटा कहा जाने लगा था। रतन टाटा ने अपने करियर में जहां हाथ आजमाया वहां सक्सेस हासिल की है। हालांकि इस दौरान उन्हें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। रतन टाटा ने बिजनेस की दुनिया का हर वो मुकाम हासिल किया है जिसका लोग ख्वाब देखा करते हैं। 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभालने के बाद कंपनी का रेवेन्यू 40 गुना तक बढ़ा और प्रॉफिट 50 गुना तक पहुंच गया। रतन टाटा हर साल हजारों करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं और करोड़ों रुपए दान कर देते हैं। रतन टाटा की पढ़ाई करियर की शुरुआत से लेकर टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने तक की कहानी बेहद प्रेरणादायी तो है ही, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े ऐसे ही कुछ और भी किस्से हैं जो बेहद दिलचस्प हैं। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा किस्सा शादी को लेकर रहा है। आज भी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि इतने सफल होने के बाद भी रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की। क्या रतन टाटा को कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? ये बात पूरी तरह सच है कि रतन टाटा ने कभी किसी से शादी नहीं की, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने किसी से प्यार नहीं किया। रतन टाटा एक या दो बार नहीं बल्कि 4 बार रिलेशनशिप में आए हैं, लेकिन एक भी बार ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। रतन टाटा जब पढ़ाई खत्म करने के बाद भारत लौटे तो यहाँ उन्हें एक फिल्म एक्ट्रेस से प्यार हो गया था। इस एक्ट्रेस का नाम सिमी ग्रेवाल था। दोनों काफी समय तक रिलेशनशिप में रहे और एक दूसरे को डेट किया। इस बात का खुलासा खुद सिमी ग्रेवाल ने एक न्यूज चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में किया था। सिमी ग्रेवाल ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वे रतन टाटा को डेट कर रही थी। दोनों काफी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। अपने इंटरव्यू के दौरान ग्रेवाल ने रतन टाटा की खूब तारीफ भी की। उन्होंने कहा था कि वे एक परफेक्ट पर्सन हैं और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का है। सिमी ने बताया था कि उनके लिए पैसे कभी ज्यादा मायने नहीं रखते थे। शादी के बारे में ग्रेवाल ने बताया कि आगे उनका रिश्ता चल नहीं पाया, जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाई और शायद यही वजह रही कि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी।